माननीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, मैं जितना प्रशंसा करूं कम है। और मैं क्या, पूरा औरंगाबाद वासी उनका कल से प्रशंसा कर रहे हैं। आज सिटी यूनिवर्सिटी खुलने से जो उनकी सपना है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो पलायन हो रहे हैं, वो बच्चे यहीं रुकेंगे। और ये सिटी यूनिवर्सिटी में जनरल पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल पढ़ाई, स्किल लैंग्वेज की पढ़ाई में पढ़ाऊंगा, जो शॉर्ट टर्म कोर्स कर कर बच्चे तुरंत रोजगार पा सके। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चौधरी जी, ये बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी के आदमी हैं और इनको शिक्षा के प्रति बहुत है कि रुझान है। और यूनिवर्सिटी की स्वीकृति देने से विकास राज्य का होगा और बच्चों का कल्याण होगा। जैसे बगल में एनटीपीसी है, श्री सीमेंट है, तो उस कंपनी में किस तरह की लेबर स्किल की डिमांड है, तो उस तरह का भी मैं पढ़ाई सिटी यूनिवर्सिटी में लाऊंगा, जिससे बच्चों को घर पर नहीं बैठना पड़े, तुरंत रोजगार ले सके। और मैं बता दूं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस बार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 100% प्लेसमेंट है। क्यों हम 15,000, 25,000 और 50,000 की नौकरी करने दूसरे स्टेट में जाएं? हम यहीं क्यों न एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करें। और उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसी है और वो बहुत जल्द आपको औरंगाबाद जिला में दिखेगा कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ के खुद 10 लोग को रोजगार देने का काम करेंगे, न कि रोजगार लेने का काम करेंगे। सीटीयू को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, इस पर बिहार सरकार को आप क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ कि फाइल तो हम लोग का यूनिवर्सिटी का 5 यूनिवर्सिटी का पहले ही से लंबित था, लेकिन हम है कि चौधरी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने करीब है कि 8-10 दिन पहले टीवी में स्टेटमेंट दिया था कि जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फाइल है उस सब का मैं है कि डिस्पोजल करूँगा। इन्होंने डिस्पोजल करके दिखलाया, डिस्पोजल नहीं किया बल्कि सबको स्वीकृति दिया। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चौधरी जी, ये बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी के आदमी हैं और इनको शिक्षा के प्रति बहुत है कि रुझान है। और यूनिवर्सिटी की स्वीकृति देने से विकास राज्य का होगा और बच्चों का कल्याण होगा। तो ही इज ए डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्टिव मैन और इन्होंने कंस्ट्रक्टिव माइंड से है कि 5 को स्वीकृति यूनिवर्सिटी का दिया। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 2-3 यूनिवर्सिटी थी। रोजगार पर पलायन रुकेगा, विद्यार्थियों को दूसरे स्टेट में भागने से पलायन रुकेगा, यहाँ का पैसा यहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि राज्य का विकास होगा, उन्नति होगी और उन्नति नहीं होगा। और नहीं आप है कि देते हैं स्वीकृति तो बच्चे है कि दूसरे स्टेट में भागेंगे, तो यहाँ का बिहार का पैसा दूसरा स्टेट में जाएगा। अरे बच्चे हमारे वहाँ पढ़ेंगे तो इट इज़ बट नेचुरल। हर सामान का है कि खरीद वहाँ करेंगे, तो खरीद करेंगे तो बिहार का पैसा रहेगा और जाएगा बंगाल में, जाएगा उड़ीसा में, जाएगा बेंगलुरु में, जाएगा है कि मद्रास में। तो ये जो मुख्यमंत्री जी का जो पहल है बहुत प्रशंसनीय है और मैं इनको हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये जिस मोटिव से चल रहे हैं, ये मोटिव से अगर चलते रहेंगे तो बिहार का आज न काल दिन दुनी रात चौगुनी विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश जी को धन्यवाद दूंगा कि जो उनके रीजन में और उनके बुलावे पर मैं 2010 में इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना किया था और सुशील मोदी जी नहीं रहे हैं, तो नीतीश जी और सुशील मोदी जी के आह्वान पर मैं यहाँ आया था। और ये हमारा सिटी यूनिवर्सिटी का फाइल विगत 2 साल से पेंडिंग था मंत्रालय में, लेकिन मैं सम्राट चौधरी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की मैं जितना प्रशंसा करूं कम है। और मैं क्या, पूरा औरंगाबाद वासी उनका कल से प्रशंसा कर रहे हैं। आज सिटी यूनिवर्सिटी खुलने से जो उनकी सपना है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो पलायन हो रहे हैं, वो बच्चे यहीं रुकेंगे। और ये सिटी यूनिवर्सिटी में जनरल पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल पढ़ाई, स्किल
लैंग्वेज की पढ़ाई मैं पढ़ाऊंगा जो शॉर्ट टर्म कोर्स कर कर बच्चे तुरंत रोज़गार पा सके। आजकल शॉर्ट टर्म लोग ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आर्ट्स में आपको काफ़ी ग्रेजुएशन करते हैं तो भी बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। अभी समय की जो मांग है स्किल एजुकेशन, तो स्किल एजुकेशन है कि जो मार्केट में डिमांड है। अब जैसे बगल में NTPC है, श्री सीमेंट है, तो उस कंपनी में किस तरह की लेबर स्किल की डिमांड है, तो उस तरह का भी मैं पढ़ाई सिटियों यूनिवर्सिटी में लाऊंगा जिससे बच्चों को घर पर नहीं बैठना पड़े, तुरंत रोज़गार ले सके। और मैं बता दूं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस बार मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 100% प्लेसमेंट है। तो आज वो बच्चे बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे ही सुखी नहीं हैं, उनका पूरा परिवार सुखी है, उनका पूरा घर सुखी है। और हमें लगता है कि जब उनका परिवार और घर सुखी होता है तो वो एरिया भी सुखमय होगा। तो सिटियों यूनिवर्सिटी जो खुला है इसमें हमारे जो टीम, हमारे साथ जो सिटियों के जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं और जितने हमारे सिटियों परिवार के मेंबर हैं, मैं बता दूं कि रात के 1:30 बजे तक इसका हम लोग सारा चीज़ तैयार किए। इसका जो भी स्टैच्यू बॉडी होता है, जो भी हमारा फंक्शन कैसे करेगा, जो हमारा एक बोल सकते हैं कि हमारा संविधान सिटियों का सारा चीज़ में हमारे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि रात दिन कर और उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सपना को पूरा करने में हमारी टीम पूरा योगदान की। फिर मैं जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं ये आपके हायर एजुकेशन के संजय कुमार सिंह टाइगर, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और उनके हायर एजुकेशन के जितने ऑफिसर्स टीम हैं मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इंडस्ट्रीज़ के जो हमारे मंत्री और जो पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि बियाडा में उन्होंने मुझे जगह दिया यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। तो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे पहले औरंगाबाद के वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि अब आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब आपके बच्चे उस शिक्षा औरंगाबाद में ही लेंगे। जिस तरह से आज ऑनलाइन, कल ही एम्स का हमारे यहाँ एग्ज़ाम है, तो पहले ये एग्ज़ाम देने बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, अब सब यहीं पर होगा। तो अब बच्चे, और दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ, सिटियों यूनिवर्सिटी जो खुल रहा है तो बच्चों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैसे रोज़गार मिलेगा, बैंक से कैसे उनको हेल्प मिलेगा, सरकार से कैसे हेल्प मिलेगा। बहुत ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है, तो वो चीज़ का भी मैं एक स्पेशल कोर्स तैयार करूँगा, एक सिलेबस तैयार करूँगा कि जो बच्चों को पता चले कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। क्यों हम 15,000, 25,000 और 50,000 की नौकरी करने दूसरे स्टेट में जाएं, हम यहीं क्यों न एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करें। और उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसी है और वो बहुत जल्द आपको औरंगाबाद जिला में दिखेगा कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़ के खुद 10 लोग को रोज़गार देने का काम करेंगे, न कि रोज़गार लेने का काम करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी खुल गया तो पलायन तो रुकेगा ही, देश विदेश के भी बच्चे यहाँ आएंगे। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, मैं बता दूं कि बिहार के बच्चे बहुत मेधावी होते हैं। अभी हमारा रिसर्च वर्क में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने यहाँ बच्चों और हमारे जो फैकल्टी चाहे जो टीचर आए ज़्यादा शोध पर ध्यान दें। और शोध भी कैसा, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट हो रहा है, लोकल ए पर शोध होना चाहिए। अगर औरंगाबाद का कोई चीज़ खासियत है, जैसे मैं बता दूं कि हमारे देव के पास पान की खेती है, तो उस पर शोध हो कि उसका मेडिकेटेड भी कैसे उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। बहुत ऐसा चीज़ जो औरंगाबाद के अगल बगल में है, जो मतलब उस पर शोध होगा तो हमें लगता है कि यहाँ क्षेत्रीय भी विकास बहुत ज़्यादा होगा और लोकल शोध की बहुत ज़रूरत है। और हमें लगता है कि उस पर हम लोग काफ़ी काम करेंगे।